ये देख लें जी वेलोसिटी। यहाँ पे एक हमने छोटा सा प्रैक्टिकल किया है कि यहाँ पे ऑयल की जो एक बोतल है उसके साथ हमने एयर को क्रॉस करवाया है यहाँ से डायफ्राम में, और यहाँ पे देखें कि इतनी हाई वेलोसिटी जो है ना क्रिएट हो रही है। तो वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज इम्पल्स टरबाइन के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली इम्पल्स टरबाइन एक ऐसी टरबाइन है जिसमें स्टीम की जो ना हाई वेलोसिटी जो है ना उसका जेट बन के ना ब्लेड्स के ऊपर हिट करता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो स्टीम है वो थ्रोटल वाल में आती है। थ्रोटल वाल के बाद नोजल बॉक्स, ये आपका नोजल बॉक्स है, इसके अंदर आती है। नोजल बॉक्स के 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड है नोजल बॉक्स। सेंटर वाला इतने तक एक वाल का एरिया है जी। ये देख लें 52 नोजल हैं, तो हाफ में इसका जो है ना एरिया एक वाल का आता है, थ्रोटल वाल का। ये जो आपको 6 ब्लेड्स नज़र आ रहे हैं ये ओवरलोड वाल के हैं। ये रहा जी हमारा सेकंड वाल का। बेसिकली आपकी टरबाइन जो है ना वो 2 वाल पे ही 8 मेगावाट लोड पिक कर लेती है। जो 6 ब्लेड्स हैं इसके मतलब नोज़ल के, वो आपके ओवरलोड वाल के लिए होते हैं। तो बात करते हैं जब हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर जो है स्टीम जो है वो नोज़ल से निकलती है, तो यहाँ पे देखें कितना वेलोसिटी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे वॉल्यूम बैक साइड पे देखें कितना वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन जब वो ब्लेड से डायफ्राम के ब्लेड से निकल रही है तो एक हाई वेलोसिटी क्रिएट हो रही है। नवज़ल बेसिकली कन्वर्जेंट, मतलब ये डाइवर्जेंट में भी होती है, कन्वर्जेंट शेप में होती है, जिससे स्टीम की जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका नोज़ल का इसका डिज़ाइन ही ऐसा होता है कन्वर्जेंट कि जब आप उसके अंदर से स्टीम गुजारेंगे तो एक हाई वेलोसिटी जो है ना वो बन जाती है। अच्छा, जब स्टीम जो है ना स्टीम नवज़ल से निकलती है तो ब्लेड के सेंटर में हिट करती है। जिस तरह पे यहाँ पे देख लें, ये देखें नवज़ल से जब निकलेगी तो ब्लेड्स के सेंटर में इम्पैक्ट करेगी। जब आपके ब्लेड के सेंटर में इम्पैक्ट करेगी तो रूटर आपका हाई आरपीएम पे चला जाएगा। मतलब ये एक जनरल बात है, आपको पता भी होना चाहिए। आप जितने भी स्टीम टरबाइन के लड़के हैं ये काम सीखना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए। ये डिज़ाइन है रूटर का जी। 2 पे श्राउड है लेकिन अगले 3 पे श्राउड नहीं है। लेकिन इन्होंने काम तो लिया हुआ है उन डिस्कों से, लेकिन ये आपकी प्रॉपर डिस्कें आपका आरपीएम को मेंटेन रखती हैं। साफ ज़ाहिर है यहाँ से स्टीम गुजर रही है तो ये अपना काम कर रही हैं। बेसिकली मतलब स्टीम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ब्लेड्स को रोटेट कराती है। स्टीम आई थ्रोटल वाल में, नोजल से निकली, डायरेक्ट उसने मूविंग ब्लेड्स को हिट किया, तो ये एक रोटेटिंग सिस्टम बन जाता है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी और एयर की मदद से आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह स्टीम जो इम्पैक्ट करती है ब्लेड के सेंटर में। अच्छा, हम जो है ना इम्पल्स इसीलिए कहते हैं कि आपका जो है ना हिट करती है जो ब्लेड्स के सेंटर में, यही चीज़ को हम इम्पल्स कहते हैं। ये एज आ टेक्निकली हम आपको समझा रहे हैं, इस तरह आपको कोई भी नहीं समझाएगा जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं कि ये टरबाइन के अंदर इस तरह का सिस्टम होता है। हम बहुत सारे दोस्तों के माइंड में एक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि देखें स्टीम किस तरह रोटर को मूव करा रही है। तो ये वेरी सिंपल है आपके सामने। थ्रोटल वाल भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए हैं, तो आप देखें कि स्टीम आई थ्रोटल वाल में। थ्रोटल वाल के बाद थ्रोटल वाल बेसिकली आपका वहाँ पे बंद होता है हर चीज़। आपके गवर्नर ने कमांड देनी है एज अ रिक्वायर्ड, उसने अपने आरपीएम मेंटेन करने हैं, तो उतना ही थ्रोटल वाल ओपन होगा, उतनी ही स्टीम जो है ना आपके चेस्ट में दाखिल होगी, नोजल बॉक्स के चेस्ट में। उसके बाद स्प्रे होगा, मतलब जिसको हम स्प्रे भी बोल सकते हैं। आपको हाई वेलोसिटी से आपके ब्लेड्स के सेंटर में इम्पैक्ट करेगी। इसी चीज़ को इम्पल्स करते हैं और ये हाई वेलोसिटी क्रिएट करती है आपकी नफ़्ज़ल। अब यहाँ पे देखें जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ यहाँ भी आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ। यहाँ पे थ्रो देखो कितना जेट बन रहा है। वहाँ पे थोड़ी सी जगह तंग है, इस वजह से अच्छे से मैं आपको वो ना प्रैक्टिकल नहीं कर पा के दिखा रहा। तो ये देखें अभी हमने ओवरलोड में जस्ट प्रेशर और जो है ना ऑयल का दिया है। ये देखें सिर्फ ओनली ओवरलोड वालों से ही निकल रहा है। तो ये आपके पार्टीशन जो है आपको वाज़ेह नज़र आ रही होगी, क्योंकि सबसे पहले हमने 1 नंबर वाल में पानी और एयर का प्रेशर दिया है, जिससे वो आपको नज़र आ रहा था कि ब्लेड से निकल रहा है नोज़ल से। अब हमने सेंटर के बाद हमने दूसरे वाल को भी प्रेशर दिया। अब यहाँ पे प्रेशर बेसिकली बन नहीं रहा, बिल्कुल जगह थोड़ी सी तंग है, इस वजह से ठीक से नहीं बन रहा ये। तो ये रहा जी आपका रूटर, ये देख लीजिए।
तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, स्टूडेंट हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, तो वो ईज़िली समझ सकें इस चीज़ को कि आपकी जो है ना काइनेटिक एनर्जी जब क्रिएट होती है तो ब्लेड्स को किस तरह इम्पैक्ट करती है। देखिए प्रेशर जो होता है ना वो लाइन में होता है, उसका एक वॉल्यूम होता है, अलग से वॉल्यूम होता है। लेकिन जब आप उसको नोज़ल में से गुज़ारते हैं ना, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नोज़ल में से गुज़ारते हैं, तो उसकी स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी चीज़ को वेलोसिटी कहते हैं कि वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। उससे पहले उसका कोई वजूद नहीं होता, जब वो नोज़ल बॉक्स से निकलती है तो वो अपना काम करती है। ये देख लें जी, इस तरह आपका रूटर जो है ना 8 मेगावाट लोड तक जाता है। ये देख लें ब्लेड्स हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आप जो है ना मुझसे आंसर क्वेश्चन करें और मैं आपको अच्छे से जवाब भी दूं। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं तो आपका शुक्रिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जी। काफ़ी हैवी ड्यूटी ब्लेड्स हैं टर्बाइंस के। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन इन ब्लेड्स के ऊपर वायर लगी हुई है, इनके सेंटर में वायर के साथ लॉक किया गया है इनको, क्योंकि इनकी लेंथ विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द श्रेडर टरबाइन अगर उसको देखें तो उनके ब्लेड्स के ऊपर जो है वो वायर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके दो डिस्कों पे स्टेज पे जो है ना शराउड है और 3 जो है ना वो खाली हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू।